दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखेंगे आपके मैथ्स पेडागोजी पेपर 1 के, ये आपका ऑनलाइन पेपर के आपका शिफ्ट है 7 फरवरी 2023 के आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर 1 मैथ्स पेडागोजी के। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, फैज़ा कहती है कि 1/8 1/2 से बड़ा भिन्न है। ठीक है, फैज़ा द्वारा की गई इस त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यह एक डैश है। फैज़ा कहती है कि जो आपका 1/8 होता है, फैज़ा ने कहा कि 1/8 जो है वह बड़ा है 1/2 से। तो इस जो त्रुटि को है, इस एरर को हम क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा गया है। वैसे आपका क्या हो जाएगा, 1/2 जो है वह बड़ा है 1/8 से, लेकिन फैज़र ने गलती से 1/8 जो है बड़ा है 1/2 से ऐसा कह दिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्यविधिक त्रुटि, अवधारणात्मक त्रुटि, लापरवाही से हुई त्रुटि या फिर भाषा की त्रुटि। भाषा की त्रुटि नहीं है, लापरवाही से त्रुटि नहीं है। आपका दो ऑप्शन बचता है कि कार्यविधिक त्रुटि यानी जो कार्य के दौरान हो रही है, अवधारणा त्रुटि। तो इसका सही हो जाएगा अवधारणा त्रुटि, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अवधारणात्मक त्रुटि हो जाएगा ये। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्चा डैश होनी चाहिए, सुसंगत और स्थैतिक, महत्वाकांक्षी और स्थैतिक और गतिविधि पर केंद्रित, महत्वाकांक्षी और सुसंगत। तो आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 कहता है कि गणित कैसी होनी चाहिए, आपकी महत्वाकांक्षी होनी चाहिए और सुसंगत होनी चाहिए, यानी ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं के में बीजीय चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार के रूप में लिया जाना चाहिए? यानी आपको क्या है, बीज गणित सिखाना है, आपको ज्योमेट्री सिखाना है बच्चों को प्राथमिक स्तर में। तो आप क्या करेंगे, आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना और फिर ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना जिनमें संख्या भी शामिल हो। यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला ऑप्शन कह रहा है आपको कि आपको क्या करना चाहिए कि आसान सरल से आपको सरल फिगर बताना चाहिए बच्चों को, सरल आकृति बतानी चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, आप जो है जटिल आकृति की ओर जाओगे और जिसमें कि आपकी संख्या भी शामिल होगी। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि बीजीय समीकरणों का परिचय देने के लिए ग्राफी विधि का उपयोग करना। यहाँ पे लिखा है कि आप क्या है, समीकरण यानी आप फॉर्मूला बता रहे हो, तो समीकरण जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत हो जाता है। तीसरा कह रहा है कि समस्या को हल करने के लिए बीजीय सर्व समीकरणों का परिचय देना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 कह रहा है कि दैनिक जीवन में बीजगणित के उपयोग पर बल देना, ये आपका सही है, चौथा आपका सही है। लेकिन यहाँ पे आपका बेटर ऑप्शन जो आपका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कि आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमान देने हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद जटिल प्रतिमान की ओर हमें बढ़ना है। तो ऑप्शन पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। जब 25 को 7 से गुणा करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी 7 बार 25 को जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संबंध में सही है? यानी आपने एक विद्यार्थी को 25 गुणा 7 बोला और उसने 25 को जो है 7 बार क्या है जोड़ दिया, तो आप क्या कहोगे, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। अनौपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है। विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति का शिक्षक द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी के सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत किया है। विद्यार्थी के पास योग और व्यकलन दोनों की अवधारणा समझ नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कि विद्यार्थी ने सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत कर दिया है। ठीक है, यानी उसने जो है योग को क्या समझ लिया, गुणा करना समझ दिया है, तो इसीलिए उसने क्या बोला कि 7 बार जोड़ दो 25 को। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्तता से
डैश के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। गृह कार्य के लिए दिए गए प्रश्नों को चरण दर चरण पूरा करना, यानी गृह कार्य होमवर्क जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित नियमित परीक्षा में सफलता ये आपका गलत हो जाएगा कि आप बच्चों को जो है गणित इसलिए पढ़ा रहे हो ताकि वे क्या है परीक्षा में क्या है सफल हो जाएं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करना, यानी उनकी गलतियों का विश्लेषण कर रहे हो। चौथा कह रहा है कि औपचारिक कलन विधि को कंठस्थ करना, यानी रटना जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बचता है आपके पास कि प्राथमिक स्तर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयोगिता से उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करने के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है, यानी उनकी कहाँ पे गलती हो रही है। एज ए गणित के टीचर आपको जो है क्या है उनका विश्लेषण करना है कि बच्चे कहाँ पे त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो ऑप्शन तीसरा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है, यानी बच्चों को जो गणित से भय और डर लगता है वह क्यों लगता है गणित से। प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, यानी गणित की जो भाषा ही ऐसी होती है कि जिससे बच्चों को डर लग सके। बिल्कुल सही, गणित की अगर भाषा समझ में नहीं आई उसके बच्चों को डर लगता है। गणित की संचय प्रकृति, यानी गणित की प्रकृति ऐसी है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। जेंडर विशिष्ट योग्यताएं कि आपका जेंडर का कोई रोल नहीं होता आपको गणित में, ये तो आपका गलत हो जाएगा। रचनात्मक आकलन के तरीके यानी प्रणाली, ठीक है, तो डी आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा कि प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व होता है और गणित की संचय प्रकृति होती है, इसके द्वारा बच्चों को क्या है डर लगने लगता है गणित से। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे आपके सही हैं। एक आयत से किसी समांतर चबूतरों का क्षेत्रफल निकालने हुए सबसे सामान्य एक रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्रों को संबंधित करने के लिए करवाता है वह है पलटना, गुणन। यह रूपांतरण संभव नहीं है या फिर स्थानांतरण। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे सामान्य तो ये हो जाएगा गुणन विधि से हम बोलते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा और इस गुणन पे आपके प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के संबंध में सही है। ठीक है, इसे प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी आंकड़ों को संभाल नहीं पाएंगे, कि आपको जो है आंकड़े नहीं सिखाने चाहिए बच्चों को क्योंकि बच्चे क्या है प्राथमिक स्तर पर हैं। तो ये आपका गलत कह रहा है। यह अंकगणित और ज्यामिति में गणितीय अवधारणाओं के संबंध में नहीं है, कि अवधारणा गलत हो जाएगा, ये संबंध नहीं है। इसे प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपनी दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल जहाँ पे भी आ जाएगा कि बच्चे क्या है अपनी दैनिक जीवन से किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं हम। चौथा कह रहे हैं कि यह उच्च संज्ञानात्मक कौशल की अपेक्षा रखता है जो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पास नहीं होता है, कि विद्यार्थी को गलत कह रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि कौन सा है ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा कि इसे प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से इन अनुभवों के साथ जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्तकौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सत्य नहीं है। हस्तकौशल सामग्री के बारे में उपयोग के बारे में सही नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना है। ये गणित की जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। इनका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है, यानी जो आपकी हस्तकौशल सहायक सामग्री है और वह क्या है खाली समय बिताने के लिए होता है। तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ये आपका गलत हो जाएगा कि आप जो है सहायक सामग्री जो इसलिए यूज़ करते हो ताकि आपका जो है
खाली समय को बिताने के लिए, तो ये तो आपका गलत कह रहा है। और हमें क्या है, सत्य नहीं है, यानी हमें क्या है, गलत ही पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपको देखना भी नहीं है। ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 10 सेंटीमीटर लंबे लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है। लचीले फीते की नई लंबाई क्या होगी? हेमलता अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष उपयुक्त इबारती सवाल प्रस्तुत करती है। मूल अवधारणा जिसकी ओर वह संकेत कर रही है वह क्या है? यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबे लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींच दिया गया, तो वो क्या कर रही है, वो आपको योग सिखा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका योग आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दो विद्यार्थियों के बीच अपनी गणित की कक्षा के बारे में यह संवाद हो रहा है कि मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न घूम रहे थे, पर मुझे पूछने से डर लग रहा था। दूसरा कह रहा है कि मैं गणित में प्रश्न पूछने में बहुत डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि वे गलत हुए तो कहीं मैं बेवकूफ़ ना कहलाई जाऊँ। तो यह संवाद क्या प्रदर्शित करता है? ये दो संवाद बच्चों के बीच हुआ है। तो अध्यापक केंद्रित कक्षा है, गणित की कक्षा में भयमुक्त वातावरण का अभाव है, गणित की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए बहाने हैं, या फिर अध्यापक की संकल्पना समझ का अभाव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इनमें से आपको बताना है ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक केंद्रित कक्षा, तो अध्यापक केंद्रित कक्षा नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। गणित की कक्षा में भयमुक्त वातावरण का अभाव, ठीक है, कि गणित की कक्षा में भयमुक्त वातावरण का अभाव बिल्कुल सही, ये आपका सही है। गणित की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए बहाने, बिल्कुल ये बहाने जो हैं, बहाने नहीं, ये बहाने नहीं होंगे आप, ये गलत हो जाएगा। अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ का अभाव, बिल्कुल अध्यापक की अपना समझ एक उसका ऑप्शन हो सकता है, तो यानी बी और डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना और बच्चों को स्व अधिगमकर्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सीखने की क्या सीखना है, यह सीखना कि कहाँ से सीखना है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, या फिर यह सीखना कि किससे सीखना है। कि NEP 2020 के अनुसार, ठीक है, गुणवत्ता शिक्षा कैसे देगा आप बच्चों को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह सीखना कि कैसे सीखना है, यानी ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एक शिक्षक के लिए अनुमान के शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? ठीक है, शिक्षक को यह समझाना चाहिए कि अनुमान लगाने की एक ही श्रेष्ठ मार्ग है। शिक्षक को उन विधियों के उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए जिनके उत्तर अनुमानित उत्तर से काफ़ी दूर हैं। शिक्षक को उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिसका अनुमान सबसे सटीक है। चौथा कह रहा है कि शिक्षक को विभिन्न यथोचित उत्तरों की श्रृंखला के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तत्पश्चात उन पर चर्चा करनी चाहिए। कि शिक्षक को क्या है, चर्चा करनी चाहिए। तो ये आपका सही है कि अवसर प्रदान करना और चर्चा करना, ये आपका चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा गया कि माता पिता को बच्चे के लिए घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए बल देना, गलत हो जाएगा। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। गणित में बच्चों के अधिगम में रह गई कमियों को समझना, बिल्कुल सही, कहाँ पे कमियां आ रही हैं ये समझना। या फिर बच्चों को कक्षा के विभिन्न खंडों में बांटना, बच्चों को बांटना नहीं है, सेशन में बांटना नहीं है। तो एक ऑप्शन आपका ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। गणित में बच्चों के अधिगम में रह गई कमियों को समझना, तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि गणित की कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है कि एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों है। वह आगे कहता है कि सारे आयत भी समांतर चतुर्भुज हो गए हैं। वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है? ठीक है, उसने कहा कि एक समांतर चतुर्भुज जो होता है वह क्या होता है, एक आयत होता है, बिल्कुल सही कहा। वह आगे कहता है कि सभी आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं, यानी वो रिवर्स भी बता पा रहा है। तो क्या ये संबंधता प्रकट कर रहा है, विश्लेषण प्रकट कर रहा है, दृश्यकरण कर रहा है, या फिर स्वयं सिद्ध कर रहा है आपके वैन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है बच्चा जो है वह क्या संबंधता प्रकट कर रहा है कि अगर समांतर चतुर्भुज एक आयत है तो सभी आयत भी क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं।
तो आपका ये संबंधितः इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखे आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके गणित पेडागोजी से। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।